लोकल आदमी को केजुअल में और बहरिया को बैठा रहा सेट जैसा, वो लोग कुर्सी में बैठ के केवल साइन करता है। हम लोग केवल वहाँ खटेंगे कोड़ी कुदारी पकड़ पकड़ के, और हम लोग हाँ सुनेगा वज्रपात होगा, मर जाएंगे। घटना हो जाती है, उसके बाद सुरक्षा बरतने से या उसका प्रिकॉशन लेने से नहीं काम चलेगा। चप्पल उपल चाहे तो जूता उता, ये लोग को कभी व्यवस्था नहीं मिला। ये लोग को जो व्यवस्था चाहिए वो चीज कभी नहीं मिला। मेरा आदमी तो उठ के नहीं आते, सरगे तो चल गए, वही चाहिए हमके, नौकरी चाहिए। हाँ नौकरी चाहिए। अंदर में मैडम से बातचीत हुई और बाहर में भी सबके सामने भी बोली आके कि उनको नौकरी के लिए रखा जाएगा मैडम को। जहाँ 20,000 का जॉब जिसको मिलता है उसको आप 7,000 पे हमको कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का ले लेके आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और जो परमानेंट वैकेंसी आप उस पर बात ही नहीं कर रहे। लेकिन हम लोग को बस आश्वासन दिया गया मौखिक रूप से। संतुष्ट है? संतुष्ट तो नहीं है, जब तक हमको लोग लिखित नहीं मिलेगा संतुष्ट नहीं होंगे हम लोग। 6,000 में क्या होगा, उससे तो ज्यादा हम लोग चंदा करके देंगे। हम लोग का पास का पैसा नहीं है, गरीब है तो क्या है, दिल अमीर है हम लोग का। हम लोग देंगे, हम लोग 6,000 लेके क्या करेंगे? आज देंगे 6,000 तो बोलेगी मैडम कि हम लोग 6,000 दिए थे। आज पूरा हिंदुस्तान 78वीं स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, अपने वीर शहीदों को याद कर रहा है, खुशियां मना रहा है। लेकिन आज राजधानी रांची के काके स्थित गागी गांव का एक ऐसा परिवार है, एक पूरा गांव है जो आज मातम मना रहा है। मतलब उस गांव में, उस परिवार में मातम पसरा हुआ है। हम आपको बता दें कि कल रिनपास, जिसे पूरी दुनिया के लोग, पूरे एशिया के लोग पागल खाने के नाम से भी जानते हैं, यहाँ माली के रूप में रामचंद्र महतो काम करते थे। और कल टनका गिरने की वजह से लगभग 3 के 4 बजे शाम में टनका गिरने की वजह से उनकी मौत वहीं पर हो गई है। और फिलहाल मुआवजे को लेकर पूरा परिवार, पूरा गागी गांव यहाँ पर रिनपास के कैंपस में आया है डायरेक्टर से बातचीत करने के लिए। फिलहाल हम बातचीत करेंगे उनके परिवार से, पूरे गाँव वालों से कि यह घटना कैसे घट गई, क्या रिनपास के जो डायरेक्टर हैं मुआवजे के तौर पर इनको कुछ देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते, क्योंकि इनकी पत्नी है, कमाने वाला एक ही इंसान था। परिवार में 3 बेटियां हैं, एक 5 साल का छोटा बेटा है। फिलहाल बातचीत करते हैं उनकी पत्नी से, पूरे गांव वालों से। दीदी, कब पता चला कि इस तरह की घटना हो गई है? शाम की शाम को घर 5 बजे घर जाए समय। हाँ क्या बोला, कौन फ़ोन किया था? यहाँ से रिनपास से फ़ोन किया था कि जो कर्मचारी लोग साथ में काम करता था वो लोग फ़ोन किया? ये पास वाला काम में करे वाला करला फोन। हाँ वह सब बोल रहे थे सब भाई सबके घर में, तो है मैंने बाप भाई आना थे, तो हम के आए कि नहीं बताल थे, कहते थे चल झट के तो आए। तो का होला केकर से लड़ाई झगड़ा होला, ये तो नहीं लड़ैला केकरो से कहियो कि हम सोचले आवो थे, तो नहीं बाद में ही आया लिए तो पता चल रहे, जब ही आया लिए तो। हाँ तो तब तक हॉस्पिटल ले रहा कि? हाँ हॉस्पिटल ले जा रहे थे, रिम्स। हाँ हम हॉस्पिटल में जाए के देख लिए मुँह कान के, तो मेरा आदमी का कुछ सड़ा बड़ा नहीं। कमाए वाला घर में यही रहो दीदी? हाँ हमार कमाए वाला यही रहे, एकरे शरीर से हम खात रहे, रोजी रोटी हमार चलत रहे, खेती बाड़ी है कहीं हमार। अब हमार खेती बाड़ी छूट गए, दुनिया टूट गए, हम कहाँ जाबे अब कमाए? हमके तो कुछ चाहिए नहीं है। कितनी छुआ है? 3 गो, 2 गो बेटी और 1 गो बेटा। अच्छा, 2 गो बेटी 1 गो बेटा। हाँ सब पढ़ा थे? ऐसे आधा सरकारी नहीं पढ़ाए थे, गरीब आदमी है कहाँ जाबे पढ़ाए, प्राइवेट में तो नहीं सकते, सरकारी में पढ़ाए लाएंगे। अब तो कमाए वाला कोई न खाए दीदी, कैसे घर दूरा चलता? हम कैसे चलते से कि अभी है मैंने जान बती हमार गोड़ हाथ बताए देती ने, हम कहाँ जाबे कमाए। कितने साल से काम करत रहो? 4-5 साल से। 4-5 साल से। तो फिलहाल रामचंद्र महतो की पत्नी है, यहाँ पर अभी भी कैंपस में आई हैं, सुबह से मतलब पार्थिव शरीर के साथ, बॉडी के साथ यहाँ पर कैंपस में आई हैं मुआवजे की मांग को लेकर। आप लोग को दीदी कैसे खबर चला? गांव में तो पता चला गागी में। हाँ किसकी? रामचंद्र की? रामचंद्र का हम सारी हुए। हम लोग को शाम में खबर चला, हम तो गए थे चर्चा भजन में, तो मेरी एक दीदी थी फ़ोन की और हमको बोली कि जीजाजी नहीं है इस दुनिया में, तो हम रोने लगे। फिर बोले कि मेरा दीदी अब कैसे 3 गो बाल बच्चा पालेगी, कैसे क्या करेगी, बोल के हम लोग रोने लगे कि कैसे हो गया ऐसा।
और कोई तो था, वो लोग के साथ तो ऐसा नहीं हुआ बोल के हम लोग सोचने लगे, बोलने लगे कि कैसे इसके साथ ऐसा हुआ बोल के, कैसे इतना बड़ा दुर्घटना घट गया इतना अच्छा आदमी के साथ। कहा कि हम लोग बोलने लगे। देवघर गए थे, जीजा जी आए हैं कल परसों में। उसके बाद में भगवान भी थोड़ा भी तो सहायता करते, जब उनका दरबार से जाके आए तो इतना ही हम लोग सोचने लगे, बोलने लगे। इतना अच्छा आदमी थे मेरा जीजा जी, कभी ससुराल में रह के किसी से लड़ाई नहीं किए हैं, बहुत सीधा थे, किसी से नहीं। दीदी का भी 2 भाई बहन में हो जाता है, पर इन जीजाजी मेरा कभी साला लोग से 2 बात कभी जबान नहीं लगाए, सास ससुर से भी कभी नहीं। तभी तो इतना दिन में टिके ससुराल में, नहीं तो कैसे टिकते इतना दिन। बाल बच्चों का पढ़ना, परिवार चलाना सब मेरा जीजाजी ही करते थे, कमाने वाले सिर्फ यही थे, खरीद के खाने वाला है। घर में खेती बाड़ी कुछ भी नहीं है, सब खेती बाड़ी भी नहीं है आप लोग? खेती बाड़ी कुछ भी नहीं है। हम लोग को चावल दाल सब चीज़ खरीदना ही पड़ता है, पानी छोड़ के टोटल चीज़ खरीदना पड़ता है। और इसमें मान के चलिए ये लेडीज आत है, कहाँ कमाने जाएगी? इसके लिए तो कुछ रोजगारी चाहिए ही चाहिए। कहाँ प्रबंधन वालों से बातचीत की है? डायरेक्टर मैडम से बातचीत तो हो रही थी? डायरेक्ट मैडम से हम लोग को डायरेक्ट बात नहीं किए हैं, जो समाज में जो बात हुई है वही हुआ है। उसके बाद और हम लोग के साथ तो अभी बातचीत नहीं हुआ है। तभी हम लोग डायरेक्टर साहब क्या बोले नहीं बोले हम लोग को अभी तो कुछ जानकारी नहीं है, हम लोग तो कुछ सुने नहीं, हम लोग साइड में बैठे। चलिए, रामचंद्र महतो की सास यहाँ पर हैं। तो के कैसे पता चल लो माए? रात के सुन लियो तो आ लियो बेटी घर आ लियो बेटी, रात के सुन लियो, रात के कही दिलथुन हम दुकान करियो ना होटल में कही दिलथुन कि तोर दमादी सब कही दिलथुन। तो उसको कहलियो अब का करियो, हमें तो इस सामान के कैसे खटाइयो, कहती तो सामान बाँचल उसके खटा लियो, फिर रात के बंद करके सब सामान के फ्रिज में धर रख लियो और चला लियो। कह तब करबो तो का करबो, कोई आए के वह बेटी के साथ में कांदत हुआ गात हुआ देखत हो, रात भर हुए रुक लियो, रात भर बेटी के साथ में। अच्छा, ये बात बतावा कि कांके एरिया में बहुत ज़्यादा टन का गिरौला, फिर भी खुला में ही माने काम करत रहे? हाँ, खुला में ही काम करता था ये लोग के साथ। देहात का आदमी कहीं भी कांके में क्षेत्र में तो ऐसे भी बहुत ठंडा में ठंड भी रहता है, बारिश में बारिश भी होता है, गर्मी में गर्मी भी रहता है। प्रबंधन कोई लोग को जैसे कि रबड़ का जूता होता है खेतों में काम करने के लिए? नहीं, लोग इस सबको ये सब कुछ नहीं मिला, चप्पल उप्पल चाहे तो जूता उता, ये लोग को कभी व्यवस्था नहीं मिला। ये लोग को जो व्यवस्था चाहिए वो चीज़ कभी नहीं मिला। तो इस लोग को और मान के चलिए ये तो जो होने का था वो तो हो ही गया, लेकिन और जो भाई बहन है चाहे जो भी हैं उसको तो और आगे में जाने के लिए उसको तो कुछ मिलना चाहिए ना, सुरक्षित के लिए परिवार को। मान के चलिए आज तो इस संसार छोड़ के चल गए, दुनिया छोड़ के चल गए, और जो है वो भाई बहन को मिलना चाहिए। हाँ, कुल लोग को मिलना चाहिए सुरक्षित के लिए, जो बाकी लोग काम करते हैं वहाँ, है ना? हाँ बिल्कुल। दीदी, आप क्या चाहते हैं? प्रबंधन से क्या मांग है आपकी, क्या मुआवजा चाह रहे हैं? हमके चाहिए काम, नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। मेरा आदमी तो उठ के नहीं आते, सरगे तो चल गए, वही चाहिए हमके। नौकरी चाहिए? हाँ, नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी। बिल्कुल, नौकरी इसलिए चाहिए क्योंकि इकलौते कमाने वाले थे रामचंद्र, बेटियां हैं, बेटे हैं, कैसे पढ़ाएगी अकेली महिला? बहुत लंबा सफ़र अभी तय करना है, और जब तक नौकरी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑन ड्यूटी उनकी मौत हुई है, ड्यूटी के बाद मौत नहीं है, काम कर रहे थे खेतों में जो प्रबंधन ने काम दिया था, और उसी दौरान इनकी मौत हुई है। फिलहाल आप पीछे देख सकते हैं गागी के पूरे ग्रामीण यहाँ पर आए हुए हैं। आप रामचंद्र जी को जानते थे? हाँ, हमारा थी दीदी का बेटा है मेरा। हाँ हाँ, अचानक ही सब हुआ दीदी, है ना? हम लोग को पता नहीं था, तो हम तो कल वही साथ में गए हम लोग को बाबा धाम, तो सब आए थे मिलजुल के वहाँ से। तो हम लोग पूजा सुनने काल, तो घर में बोले सबको, बेटी बहू को, कि जल्दी बनाओ, कुछ परिवार को खिलाएंगे, 2-4 परिवार को, अगल बगल कर आदमी को कह के बोले। तो वही हम लोग बहू लोग रोटी बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, तो बच्चा को हम गोदी में लेके और प्रसादी घुमाने गए। तो हमको अगल बगल कर आदमी बोला कि आपका थे बेटा, बहन का बेटा ऐसा हुआ थी, पता है कह के? तो हमको नहीं पता है। तो उसको बोले कि कैसा है? तो नहीं ठीक है बोल के, तब हम वहाँ से
लौटे लगे तो इसका ससुराल का घर जगह खड़ा हुए तो ही बोल रहे कि ऐसा ऐसा हो गया, तुमको पता नहीं है? तो हमको नहीं है पता बोल के। तो मेरा बेटा को बोले कि कहाँ चल गया, सब आदमी बोल रहे इधर थी ऐसा ऐसा हो गया, उसको चंदर को थी लौका मार दिया। तो थी सब उधर दौड़ के जा रहे हैं से। तो हम अपना लड़का को बोले कि तुम काहे नहीं गया बाबू? तो बोले हमको पता नहीं था, अभी हमारा मोबाइल में फ़ोन आया। तब आपको फिर बाद में पता चला कि रामचंद्र महतो जी नहीं रहे हैं ना। परिवार के लिए क्या चाह रहे हैं? हाँ, तो फिर मेरा परिवार के लिए क्या चाह रहे हैं? तो फिर मेरा लड़का को पूछे कि कैसा है बाबू, बोलो ना, जो फ़ोन किया उसको बता ना कि कैसा है उसका अथी स्थिति बता ना कह के। तो बोला कि हमको फ़ोन दीजिए ना, उस अथी जो फ़ोन किए उस हमको फ़ोटो भेज दीजिए बोले। तो जब फ़ोन किए उसके पास तो बोला फ़ोटो दीजिए। तो वही फ़ोटो में देखे, हम सबको देखे अगल बगल कर आदमी, तो वही टाइम देखा चेहरा में पूरा जलल था और गिर गया। तो वही तो थी, हम चल गए घर बच्चा को पहुंचाने कि हम बोले खाना वाना मत बनाओ, से कैसा है उसका तबीयत तो हम लोग देखने जाएंगे थी रिम्स का। हाँ, फिलहाल मुआवजे को लेकर JBKSS की कांके की जो टीम है वो भी यहाँ पर आई हुई है। सबसे बातचीत करते हैं, मुआवजे को लेकर क्या क्या बातचीत हुई है, डायरेक्टर ने किन किन बातों पर सहमति बनाई है। दादा JBKSS के हैं जी। आप लोग लगातार हर मुद्दे को लेकर उठा रहे हैं, क्या बातचीत हुई डायरेक्टर से मुआवजे को लेकर? सबसे पहले आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए यहाँ और आम जनता का आवाज़ को आप आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ हम लोग जो रिनपास कैंपस में जो वज्रपात से उनका मृत्यु हुआ, उसमें उनका कैंपस में रहने के नाते 20 लाख रुपया मुआवजा और उनके जो सदस्य हैं उनको परमानेंट जॉब का मांग किए। 20 लाख हर जॉब पे डायरेक्टर मान गई? जैसे आज तो इंडिपेंडेंस डे है, तो आज नहीं कल हम लोग को बोले हैं कि लिखित तौर पे हम लोग और इसका मांग सरकार से हम करके आप लोग को सुनिश्चित कराएंगे। फिलहाल और लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं, क्या क्या बातचीत हुई मुआवजे को लेकर? मुआवजे को लेकर आज तो कार्यालय बंद है, उसके बाद भी तत्कालीन कार्य पर फोन के थ्रू मैडम को बुलाया गया। मैडम आई और JBKSS के द्वारा एक आवेदन दिया गया जिसमें 20 लाख का मांग रखा गया और जो भी आवेदक के पत्नी है उनको सरकारी जॉब पर या कॉन्ट्रेक्चुअल जो भी कार्यरत हो, तो मैडम ने कहा कि जब भी ये काम क्रिया खत्म होती है और मैडम उनकी वाइफ पत्नी आए और वो ज्वाइन कर सकती जिस पद पर कार्य नौकरी देंगी, जिस पद पर कार्यरत है। मेरे साथ में गांव के मुखिया भी गए थे, अंदर में मैडम से बातचीत हुई और बाहर में भी सबके सामने भी बोली आके कि उनको नौकरी के लिए रखा जाएगा मैडम को, और जो 20 लाख का मांग रखा गया उसको सरकार के पास ये लेटर को दिया जाएगा, उधर से क्या आता है उसके बाद उस पर कार्रवाई किया जाएगा। बिल्कुल, टीम के और लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। दादा एक बात बताइए, ये तो रामचंद्र महतो जी थे, मृत्यु हो गई उनकी, लेकिन और भी बहुत सारे कर्मचारी हैं जो खुले में काम करते हैं, आपके इलाके में आए दिन टनका गिरते रहता है, इनको लेकर भी कुछ मांग किए हैं आप लोग? जी, हम लोग इसी पे बात रखे हैं कि भाई जब घटना हो जाती है उसके बाद सुरक्षा बरतने से या उसका प्रिकॉशन लेने से नहीं काम चलेगा। यहाँ के झारखंड के जितने संस्थान हैं सब पे ऐसे जो कोताही बढ़ता जा रहा है कि आप अपना 4th ग्रेड का एम्प्लॉय को ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसका बच्चों के लिए आप कुछ नहीं देख रहे हैं। 4th ग्रेड एम्प्लॉय का सैलरी कितना होता है, आप उसका फ्यूचर सिक्योर करने के पे बात ही नहीं कर रहे हैं। अरे बड़ी बड़ी कंपनियां CSR इस पे काम करती ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, आप कहाँ काम कर रहे हैं? आप हम लोग को तो नहीं दिखा रहे हैं जरा पे सभी काम। इतना बड़ा संस्था है, पूरे इंडिया में फेमस है रिनपास, हमारा तो कहीं पे ऐसा नहीं दिख रहा। यहाँ एक लोकल बच्चा नहीं पढ़ रहा, जबकि यहाँ PhD का पढ़ाई हो रहा है, MPhil का पढ़ाई हो रहा है, तो हमारा लोकल कहाँ है? हम लोग गांव घर का बच्चे कहाँ है? सब कुछ हम लोग खटेंगे यहाँ 4th ग्रेड से लेके पूरा, और बाहर के लोग आके ऊपर में मजा मारेंगे, ये तो गलत है। आज हमारे इनके साथ घटना हुआ, इनके साथ में महिलाएं काम कर रही हैं खेत पे, तो जो महिलाएं काम कर रही हैं, जो पुरुष काम कर रहे हैं, तो उनको भाई पहले से प्रिकॉशन देना चाहिए। जो भी प्रिकॉशन है, जो घटना होने के बाद प्रिकॉशन देना ये उचित नहीं है। ये हर साथ जो महिलाएं थी झटके का शिकार वो भी हुई हैं, उनको भी आंख से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, अब भी बहुत सदमे में है। क्या बात हुआ, डायरेक्टर ने क्या कहा कि अब हम उनको उपलब्ध कराएंगे, चीज़ें, सुविधाएं मिलेगी, खुले में काम कराने की बजाय अच्छा उनको ऑफिस में कुछ काम दिया जाए? हाँ, तो हम लोग
ज़्यादा बेटर रहेगा। हम लोग इस पे ज़रूर मांग करेंगे। हम लोग ये इसी पे मांग किए हैं कि महिलाएं हैं, जो महिलाएं उनको ऑफिस पे ज़्यादा जो काम होता है उन पे रखा जाए। चूँकि महिला और पुरुष में हम लोग बराबरी कर रहे हैं, लेकिन जो काम पे करने का क्षमता जो होता है वो दोनों का समान नहीं होता। तो हम लोग का मांग वही है कि महिलाओं को भाई आप ऑफिस पे काम दीजिए, और बाकी जो पुरुष का भी काम वो जो बाहर आप दे रहे हैं उनको जो बेसिक जो सुरक्षा के चीज़ें हैं, बेसिक जो आप धूप में काम कर रहे हैं उसके लिए आप शेड नहीं बनाए हुए हैं कि कहाँ बैठेंगे, वो मशीन के रूम पे जाके बैठ, पानी में बचने का जगह नहीं। नहीं एक जगह नहीं है वहाँ पे। हम लोग देखे हुए हैं, हम लोग बचपन से आज उस जगह पे देख रहे हैं। हमारा बाप लोग गुजर गया वहीं पे। आज देखिए कि यहाँ 22-22 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे है। हम गवर्नमेंट को ये साफ ही कहते हैं कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट पे ले रहे हैं, हम लोग को मंधुआ मजदूर बना रहे हैं आप, कि कॉन्ट्रैक्ट जहाँ 20,000 का जॉब जिसको मिलता है उसको आप 7,000 पे हमको कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का ले लेके आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और जो परमानेंट वैकेंसी आप उस पर बात ही नहीं कर रहे। अब चाहे इस संस्था का बात हो, चाहे रांची का, जितना यहाँ पे एक संस्था नहीं है, बहुत सारे संस्थाएं हैं। BAU है, NLU है, आपका IICM है, CMPDI है, BIT मेसरा है, NLU ये बना हुआ है, आपका COJ बना, ट्रांसपोर्ट नगर बना, या कैंसर हॉस्पिटल, सब संस्था। लेकिन आप वहाँ पे हम लोग को वैल्यू नहीं दे रहे हैं कि भाई जितना बाहर का लोग है वो लोग आके भर रहा है, बाहर का लोग, और यहाँ के लोगों को कादों में खटवा रहा है ना। फिलहाल क्या बोल रहे दीदी? लोकल आदमी को केजुअल में और बहरिया को बैठा रहा सेट जैसा, वो लोग कुर्सी में बैठ के केवल साइन करता है, हम लोग केवल वहाँ खटेंगे कोड़ी कुदारी पकड़ के, और हम लोग हाँ सुनेगा, वज्रपात होगा, मर जाएंगे, मुआवजा में क्या देगा, ब्लॉक के माध्यम से मैडम बताती है ब्लॉक का। अरे ब्लॉक का तो हम लोग जानबे करते हैं, आप क्या दे रहे हैं उसको ना बोले कि आप क्या दे रहे हैं, डिपार्ट क्या दे रहा है। अच्छा मैडम क्या बोली? जो मिलेगा ब्लॉक के थ्रू मिलेगा? हाँ ब्लॉक के थ्रू मिलेगा, जो अति विभाग देगा, संस्था देगा 2,000 1,000, हाँ बच्चा को 1,000 देगा। तो उस पर हम लोग बात किए कि 1,000 कौन देगा, आप डिपार्ट देगा या तो ब्लॉक के माध्यम। ब्लॉक वाला तो हम लोग जानते हैं कि ब्लॉक के माध्यम से मिलवे करेगा, लेकिन डिपार्ट को देना चाहिए ना बच्चा को। आप संतुष्ट हुए मैडम जो आपको दे रही है मुआवजे के तौर पे? नहीं हुए संतुष्ट, नहीं है। हम लोग का कहना है अभी देखिए तुरंत इनको 6,000 रुपए दिया गया है काम क्रिया करने के लिए, लेकिन हमें लगता है 6,000 भी बहुत कम है। हाँ 6,000 में क्या होगा, उससे तो ज्यादा हम लोग चंदा करके देंगे। हम लोग का पास का पैसा नहीं है, गरीब है तो क्या है, दिल अमीर है हम लोग का, हम लोग देंगे। हम लोग 6,000 लेके क्या करेंगे? आज देंगे 6,000 तो बोलेगी मैडम कि हम लोग 6,000 दिए थे। ठीक है आप अपना कमाई से 6,000 दें, हम लोग संतुष्ट है, लेकिन उससे ज्यादा हम लोग भी दे सकते हैं। कमाई छोड़ दीजिए, संस्था को अभी तुरंत कार्रवाई के लिए देना चाहिए। हाँ संस्था को देना चाहिए था अपना कार्रवाई के लिए। जैसे जो यहाँ पर तो मैडम बोले कि 20 साल से हम काम कर रहे हैं, लेकिन 20 साल से अभी देखिए फिलहाल में वज्रपात, तो एक तो आप तो देखिए 20 साल में एक ही गुना भी, तो उसको पूरा मिलना चाहिए ना। हम लोग का 20 लाख का डिमांड था, लेकिन मैडम अभी बोल दे कि मेरा हाथ बंधा हुआ। कल का डिसीजन क्या देते हैं उसको हम लोग फिर आएंगे यहाँ पर और बात सुनेंगे कि 20 लाख में कितना देने खोज रही है। अब जहाँ जहाँ पर उनको बात करना है करेंगे। चलिए फिलहाल गागी के थे रामचंद्र महतो जी और गागी की मुखिया हमारे साथ हैं। मुखिया जी क्या नाम हुआ? मेरा फूलमणि नाग हुआ। मुखिया जी क्या क्या प्रस्ताव मांगे थे आप लोग डायरेक्टर से और किन किन चीज़ों पे सहमति बनी है? हम लोग का मांग था कि 20 लाख मुआवजा और उनकी पत्नी को नौकरी, लेकिन हम लोग को बस आश्वासन दिया गया मौखिक रूप से। संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो नहीं है, जब तक हमको लोग लिखित नहीं मिलेगा संतुष्ट नहीं होंगे हम लोग। कल बुलाया गया है 10:30 बजे, अब देखते हैं कल क्या होता है। तो बॉडी का क्या कीजिएगा? बॉडी आप लोग रिम्स से लेकर यहीं पर रखे हैं, इसका काम क्रिया कीजिएगा या फिर बॉडी को रखिएगा? बॉडी चल गया, काम क्रिया होगा। होगा। तो 20 लाख पे सहमति नहीं बनी, आश्वासन केवल मिला? आश्वासन सिर्फ मिला है। बोलने लगी मैडम कि मेरा हाथ बंधल है, हम ऊपर भेजेंगे तब ऊपर में क्या कहते हैं उसके बाद ही होगा। लेकिन त्वरित जो अभी सहायता प्रदान की गई है मुखिया जी, आप भी जान रहे 6,000 में काम क्रिया भी नहीं होगा, जलाने के लिए लकड़ियां तक नहीं आएंगी। महंगाई जमाना है, महंगाई जमाने में 6,000 में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मतलब आश्वासन में ठग दिया। अब अच्छा मुखिया जी, बाकी महिलाएं भी आपकी पंचायत की हैं, वो भी बहुत सदमा में हैं। उस वक्त जब बिजली गिरा अगल बगल थी, उनके लिए कुछ बातचीत हो पाई है? ऐसा तो नहीं, मतलब यहाँ का तो अभी बोली जैसा कि मैडम कि उन लोग के लिए व्यवस्था कर देंगे, जैसे कि लेकिन जान जाने के बाद व्यवस्था हो रही है कि जान जाने के बाद में व्यवस्था करने से क्या फायदा है? इससे पहले यानी कि जैसा कि लोग काम करवाते हैं तो पहले ये लोग को सोचना चाहिए कि हम अपना वर्कर को हम कैसा सुविधा दें, है ना? बिल्कुल। तो फिलहाल JBKSS की पूरी टीम इस मुआवजे को लेकर परिवार वालों के साथ है। गागी की मुखिया यहाँ पर है और पूरे गागी के जो ग्रामीण है आज दुखित परिवार के साथ है। मुआवजे की मांग की गई है। फिलहाल 20 लाख रुपए डायरेक्टर से बातचीत हुई है, 20 लाख रुपए और प्लस उनकी जो पत्नी है
विधवा पत्नी है उनको नौकरी दिया जाए। नौकरी के बाद पर सहमति तो बनी है, लेकिन मुआवजा जो 20 लाख का था उस पर सहमति नहीं बनी है। टाल मटोल कर रहे हैं डायरेक्टर, ये कह रहे हैं कि हमारे बस में कुछ नहीं है, ये रिम्स जो है ये सरकार के अधीन और सरकार ही सोचेगी। और आप समझते हैं कि सरकारी प्रक्रिया में जब कोई चीज़ जाती है तो वो कितनी लंबी जाती है। फिलहाल कल फिर इनको बुलाया गया है। देखने वाली बात यह होगी कि जेबी केसेस और मुखिया मैडम जो हैं उस 20 लाख वाले मुआवजे पर कितना बातचीत कर पाएंगे, कितनी सहमति बन पाएगी। लेकिन आप ये सोचिए कि ऋण पास जो पागल खाने के नाम से प्रचलित है पूरे विश्व में, अपने जो कर्मचारी है, जो 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के जो कर्मचारी है, उनको सुविधा के नाम पर ज़ीरो है। उनको ना तो बरसात से बचने के लिए एक छत दिया जा रहा है, ना टनका से बचने के लिए, ना यहाँ पे रबड़ के जूते उनको दिए जा रहे। मतलब आप कादो खेत में आप खटिए मात्र 400 रुपया के लिए और मर जाइए और मुआवजा मांगने जाइए तो सरकार पे ये टिकरा ठोकेंगे और हाथ झाड़ लेंगे। फिलहाल अभी का ये अपडेट है, कल फिर से बुलाया गया है। क्या बातचीत होगी वो भी बात हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहे। बात पर सहमति तो बनी है, लेकिन मुआवजा जो 20 लाख का था उस पर सहमति नहीं बनी है। टाल मटोल कर रहे हैं डायरेक्टर, ये कह रहे हैं कि हमारे बस में कुछ नहीं है, ये रिम्स जो है ये सरकार के अधीन और सरकार ही सोचेगी। और आप समझते हैं कि सरकारी प्रक्रिया में जब कोई चीज़ जाती है तो वो कितनी लंबी जाती है। फिलहाल कल फिर इनको बुलाया गया है। देखने वाली बात यह होगी कि जेबी केसेस और मुखिया मैडम जो हैं उस 20 लाख वाले मुआवजे पर कितना बातचीत कर पाएंगे, कितनी सहमति बन पाएगी। लेकिन आप ये सोचिए कि ऋण पास जो पागल खाने के नाम से प्रचलित है पूरे विश्व में, अपने जो कर्मचारी है, जो 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के जो कर्मचारी है, उनको सुविधा के नाम पर ज़ीरो है। उनको ना तो बरसात से बचने के लिए एक छत दिया जा रहा है, ना टनका से बचने के लिए, ना यहाँ पे रबड़ के जूते उनको दिए जा रहे। मतलब आप कादो खेत में आप खटिए मात्र 400 रुपया के लिए और मर जाइए और मुआवजा मांगने जाइए तो सरकार पे ये टिकरा ठोकेंगे और हाथ झाड़ लेंगे। फिलहाल अभी का ये अपडेट है, कल फिर से बुलाया गया है। क्या बातचीत होगी वो भी बात हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहे।